मरकुस अध्याय 16 में और आयत 15, 16, 17 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। और वहाँ पर हम सब के लिए एक आज्ञा प्रभु ने दिया और उसने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये चीज, ये आज्ञा है, ये आदेश है प्रभु का हम सब के लिए। उसने ये नहीं कहा कि जाकर किसी को मारो, जाकर किसी का घर लूट लो, पैसा लूट लो, जमीन ले लो। वो सिर्फ क्या कह रहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आगे नीचे पढ़ेंगे, जो विश्वास करे। ये नहीं कि आप सुसमाचार देंगे और सभी विश्वास कर लेंगे। उसमें से कुछ भरोसा रखेंगे, कुछ भरोसा नहीं रखेंगे, कुछ विश्वास करेंगे, कुछ विश्वास नहीं करेंगे, कुछ वचन पर चलेंगे, कुछ वचन पे नहीं चलेंगे। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आगे नीचे पढ़ेंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये प्रभु कह रहे हैं। उसके नीचे, नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये चीजें प्रभु की, परमेश्वर के सुसमाचार के साथ साथ ये चीजें होंगी। ये सुसमाचार के साथ साथ होंगे, क्योंकि सुसमाचार एक सामर्थ्य है, सुसमाचार एक शक्ति है, और यह सुसमाचार परमेश्वर की एक आज्ञा है, उसका वचन है, जीवन है। और हम जब उस सुसमाचार को सारे लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सभी लोगों को बताने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो ये चीजें भी जो उसकी सामर्थ्य का प्रगटीकरण है उसके साथ साथ होने लगता है। आज आप जब प्रभु को जाने हैं, बहुत सारे लोग इस कारण प्रभु का साथ छोड़ दिया कि हमें पवित्र जीवन जीना है। कई ऐसे लोगों ने प्रभु का चर्च इसलिए छोड़ दिया कि उन्हें पवित्र जीवन जीना है, वचन में लिखा है, कहा गया है, तो वो अशुद्धता को ही उन्होंने गले लगा लिया। कई ऐसे लोग जिन्होंने नशा नहीं छोड़ना चाहा और उन्होंने चर्च को छोड़ दिया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यभिचार नहीं छोड़ना चाहा, उन्होंने क्या कर लिया, परमेश्वर के चर्च को, उसकी कलीसिया को छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे तो वहाँ हमारा ये पाप छूट जाएगा, हम अपनी इच्छा से नहीं जी पाएंगे, हमारे गंदगियों पर पाबंदी लग जाएगी, हम जो नशा करते हैं, गुनाह करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी से छूटने के लिए कहा जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों में बांध के रखा। उन्होंने अपने आप को इनसे अलग होने की इच्छा परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं की, यीशु के सामने नहीं प्रकट की, इसलिए वो चीज़ें उनमें बनी रही। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तुम सारे जगत में जाओ और जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आपका और हमारा जो काम है वो यही है, सुसमाचार लोगों को देना है। अगर आपने एक भी आत्मा, एक भी रूह को बचाते तो आपकी जिंदगियों में परिणाम बहुत बड़ा है। आप यीशु के, अगर यीशु ने आपको जीवन दिया है तो आपके अंदर से यीशु दूसरों को जीवन देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अगला आदमी पाप की दशा में रहकर मर जाए। प्रभु नहीं चाहते, यीशु नहीं चाहते कि अगला आदमी बेविचार में रह करके वो मरे और अनंत आग में चला जाए। इसलिए जाते जाते प्रभु ये जिम्मेवारी हमें आपको सौंप कर गए। आज आप जब चंगे हो जाते हैं, जब आपके जीवन में परमेश्वर का स्पर्श होता है, तो शायद आप इस बात को भूल जाते हैं और आप अपने ही जीवन काल को संवारने में पूरा समय आप व्यतीत कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वचन को पूरा किया, सुसमाचार का प्रचार आज भी करते हैं और लगातार प्रभु के बारे में दूसरों को बताते हैं। ये काम हम क्यों करते हैं? अगर पहली कुरिन्थियों को पढ़ेंगे, पहला अध्याय में जाइए और वचन 18 आयत को अगर हम देखें
तो हम इस काम को क्यों कर रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है कि क्रूस की जो कथा है, अर्थात जो सुसमाचार है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो लोग सोचते हैं कि ये बेकार चीज़ है या इसमें कुछ दम नहीं है, उनके लिए यह मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट, हम विश्वास करने वालों के लिए, वचन पर चलने वालों के लिए, पवित्रता में जीने वालों के लिए, यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य है, यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह हमारे लिए प्रकट हो जाता है, यह हमारे लिए दिखाई देने लगता है। हालेलुया। कई साल पहले जब मैं नया नया प्रभु में आया हुआ था, प्रभु ने हमें बुलाया था और हमें प्रेयर करना नहीं आता था, हमें प्रार्थना करना नहीं आता था कि कैसे प्रार्थना करें। लेकिन सुसमाचार बोलने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए मैं बहुत उत्साही था। दूसरों को सुसमाचार देने के लिए मैं बहुत ही आनंदित था। और एक स्त्री थी जो जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और वो बहुत तेज़ी से बीमार हो गई। और मैं जब वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कि वो बहुत तेज़ी से बीमार है, ग्रसित है और शैतानी आत्माएं ने, दुष्ट आत्माओं ने उसे जकड़ के रख लिया है, कैसे छूटे करके। तो मेरे पास केवल धन्यवाद यीशु, केवल मैं धन्यवाद यीशु, उसके सामने बैठकर केवल प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद यीशु कह करके मैं तेजी से बोलने लगा। और मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ कि 15 मिनट के बाद वो स्त्री बिल्कुल चंगी हो गई। हमने कुछ किया ही नहीं, हमने केवल धन्यवाद दिया प्रभु को, हमने केवल परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि हम सुसमाचार की गति में चलते थे, हम सुसमाचार के जीवन में जीवन जीते थे, सुसमाचार के स्वभाव में जिंदगी जीने लगे थे। तो जो सुसमाचार के साथ जीवन जीता है, वो यह सुसमाचार हमारी ताकत बन जाती है, हमारा बल बन जाता है। यह तभी अपने आप को प्रकट कर पाएगा जब आप उसके सुसमाचार को दूसरों को बताएंगे कि प्रभु जैसे मेरे जीवन में काम हुआ है, वैसे दूसरों के जीवन में भी काम होना चाहिए। ये जब लक्ष्य आपका होता है तो पहले आपकी ही जिंदगी से परमेश्वर का प्रगटीकरण शुरू होगा और वो दूसरों तक जाएगा। केवल ये मत सोच लो कि बस जी क्या बताया, उनको सुसमाचार क्या देना है, उनको सुसमाचार क्या देना है। बीज बोना आपका काम है। बीज बो करके आप घर वापस चले आते हैं। क्या आप रात में बीज को टटोलने जाते हैं, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं, कोई बड़ा कि नहीं बड़ा, कौन खत्म हो गया, कौन जिंदा है? आप कुछ नहीं करते हैं। आप केवल वहाँ बीज बोने चले जाते हैं। बीज बो करके हम, जो प्रक्रिया होती है, बीज बो करके हम चले आते हैं। लेकिन हम जब उसको दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अंकुर निकला हुआ होता है, जो छोटा छोटा। तो आपका और हमारा काम क्या है? परमेश्वर के वचन को, एक जो बीज है, वचन है जो एक बीज है, उसे बोना है दूसरों के लिए। सुसमाचार दूसरों को देना है, ये हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 2 और वचन 4 की आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हालेलुया। जो आप प्रचार करते हैं, जो आप प्रभु के विषय में बोलते हैं, वो आत्मा और सामर्थ्य का प्रगटीकरण है, वो प्रमाण है। वो जहां कहीं भी आप यीशु के बारे में दूसरों को बताएंगे, वो जगह खाली नहीं रहेगा, वो स्थान सुनसान नहीं रहेगा। उस जगह पर परमेश्वर का आत्मा और उसकी सामर्थ्य का तेजी से प्रगटीकरण होता है। हालेलुया। उस जगह को परमेश्वर अपनी महिमा की जगह से भरने का प्रयास करता है। जब हम वहां पर परमेश्वर के सुसमाचार को दे देते हैं, तभी तो प्रभु ने कहा कि सारे जगत में जाओ। ये आज्ञा को कौन पूरा करेगा? हम आपको पूरा करना है। ये आज्ञा आपको पूरा करना है। आप केवल घर बैठे प्रभु का काम नहीं कर सकते, घर बैठे उद्धार की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा आपको परमेश्वर के वचन को दूसरों के पास लेके जाना है। वो आत्मा बचनी चाहिए जो पाप में है,
जो गुनाह में है, जो व्यभिचार में है, उस आत्मा को बचाने का एक ही तरीका है कि जब उसके पास सुसमाचार जाएगा। जब आप सुसमाचार लेके जाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का जोर उसके जीवन में काम करेगा। वो जिस बंधन में है, जिस समस्याओं में है, वो वहां से छूटेगा।